Good morning, class. In today's lecture, we are going to discuss some problems which is based on midpoint theorem. Now come to the question number first. Show that the quadrilateral formed by joining the midpoint of the pairs of adjacent sides of a square is a square. क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर कोई भी यहाँ पर एक स्क्वायर है, अगर स्क्वायर के एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया जाए तो जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो एक स्क्वायर होगा। यहाँ पर ये स्क्वायर है ए बी सी डी। हम यहाँ पर ए बी सी डी जो स्क्वायर है इसके मिड पॉइंट लेंगे। यहाँ पर चारों साइड के ए बी का मिड पॉइंट है, यहाँ पर हमने लिया ई, यहाँ पर ए बी का जो मिड पॉइंट है वो हो गया ई। यहाँ पर बी सी जो साइड है इसका मिड पॉइंट है एफ, ये यहाँ पर एफ इसका मिड पॉइंट है। और यहाँ पर सी डी है, इसका मिड पॉइंट है जी, और यहाँ पर जो साइड है ए डी इसका मिड पॉइंट है एच। ये स्क्वायर ए बी सी डी, इनके हम यहाँ पर एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट लेंगे और मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हमने इस स्क्वायर के मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया। अब हमें यहाँ पर ये शो करना है कि जो यहाँ पर ये स्क्वायर है ए बी सी डी, इसके मिड पॉइंट एडजेसेंट के जो मिड पॉइंट होंगे यहाँ पर, उन मिड पॉइंट को आपस में जब ज्वाइन करेंगे तो वहां पर जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके जो डायगोनल है ए बी सी डी जो स्क्वायर है इसके डायगोनल को आपस में ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हमने इस स्क्वायर ए बी सी डी इसके दोनों डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, ए सी एंड यहाँ पर बी डी दोनों को हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया। अब हम यहाँ पर इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप जो गिवन है वो लिखेंगे। यहाँ गिवन में दिया हुआ है कि ये जो ए बी सी डी है ये स्क्वायर है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ABCD is a square in which E, F, G and H, E, F, G and H are the midpoints of AB, BC, CD and AD respectively. यहाँ पर E, F, G, H ये मिड पॉइंट है साइड ए बी बी सी सी डी एंड ए डी के। अब हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है, यहाँ पर ये शो करना है कि जो यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा E, F, G, H ये एक स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर टू प्रूफ में लिख देंगे। हमें यहाँ पर यही तो प्रूव करना है कि जो E, F, G, H है ये एक स्क्वायर है। E, F, G, H is a square. यहाँ पर हम E, F, G, H को स्क्वायर कैसे शो करेंगे, हमें यहाँ पर तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो ये कि जो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती हैं, फर्स्ट है यहाँ पर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हमें अपोजिट साइड्स को पैरेलल शो करना होगा यहाँ पर। और सेकेंड है यहाँ पर ऑल साइड्स आर इक्वल। जो स्क्वायर होता है इसके चारों साइड्स
इक्वल होती हैं, तो हमें इसकी चारों साइड को इक्वल भी यहाँ पर शो करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो स्क्वायर में एंगल होता है, कोई भी एक एंगल हम यहाँ पर 90 डिग्री प्रूव करेंगे। तीनों हमें यहाँ पर प्रूव करेंगे तो हम यहाँ पर EFGH को यहाँ पर स्क्वायर प्रूव कर सकते हैं। हम यहाँ पर ट्राइंगल लेंगे ABC, ये ट्राइंगल लेंगे ABC। और यहाँ पर आप देखेंगे जो ट्राइंगल ABC है, इस ट्राइंगल में AB साइड, BC और AC, ये तीन साइड है इस ट्राइंगल की। और यहाँ पर E और F मिड पॉइंट है AB और BC का। अगर एक ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट है, इन दोनों को हम ज्वाइन किया है हमने EF, तो EF यहाँ पर पैरेलल हो जाएगा AC के और EF इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ AC के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे इन ट्राइंगल ABC, हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में आप देखिए E और F यहाँ पर मिड पॉइंट है AB और BC के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं in triangle ABC, E and F are the midpoints of AB and BC। यहाँ पर E and F ये दोनों मिड पॉइंट है AB और BC के, तो यहाँ पर EF पैरेलल हो जाएगा AC के। EF is parallel to AC and EF equal to half of AC by midpoint theorem। अब यहाँ पर EF पैरेलल हो गया AC के और EF इक्वल हो गया हाफ ऑफ AC के। सेम ऐसे ही अब हम ट्राइंगल लेंगे ADC। अभी हमने ट्राइंगल लिया था ABC, अब हम ट्राइंगल लेंगे ADC। अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। अब हम यहाँ पर ट्राइंगल लेंगे ADC, ये ट्राइंगल ADC ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लेंगे। और इस ट्राइंगल में आप देखिए ADC में H और G मिड पॉइंट है, H और G मिड पॉइंट है AD एंड CD के। तो यहाँ पर HG है, ये पैरेलल हो जाएगी AC के और HG इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ AC के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC। यहाँ पर मिड पॉइंट क्या थे, यहाँ पर मिड पॉइंट है H एंड G, तो हम यहाँ लिख लेंगे इन ट्राइंगल ADC H एंड G are the midpoints of AD एंड CD। AD और CD के मिड पॉइंट है H एंड G, तो यहाँ पर HG पैरेलल हो जाएगी AC के और HG इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ AC। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे HG पैरेलल है HG, HG इज पैरेलल टू AC एंड HG इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब यहाँ पर हम
इन दोनों को जो हमने पहले ट्राइंगल में लिखा था ई एफ पैरेलल टू ए सी एंड ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, और ये सेकेंड, यहाँ पर आप देखिए ई एफ यहाँ पर पैरेलल है ए सी के, यहाँ पर ई एफ ये वाला ये इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट, जो इसको हम यहाँ फर्स्ट बोल देते हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। यहाँ पर आप देखिए ई एफ पैरेलल है ए सी की और सेकेंड में एच जी पैरेलल है ए सी की, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ई एफ पैरेलल हो जाएगा एच जी के, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एच जी इज पैरेलल टू ई एफ, एच जी इज पैरेलल टू ई एफ, एंड यहाँ पर ई एफ इक्वल है हाफ ऑफ ए सी की और एच जी इक्वल है हाफ ऑफ ए सी की, तो ये यहाँ पर हो जाएगा ई एफ इक्वल टू एच जी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ई एफ इक्वल टू एच जी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। इसको हम बोल देंगे थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड हो गया। अब सेम ऐसे ही हम यहाँ पर अब ट्राइंगल लेंगे, अब हम यहाँ पर ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल बी ए डी। अब हम यहाँ पर ट्राइंगल लेंगे बी ए डी, ये वाला ट्राइंगल। अब आप इस ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल बी ए डी, ये ट्राइंगल हमने दिया यहाँ पर बी ए डी। इस ट्राइंगल में बी ए डी ट्राइंगल में एच और ई मिड पॉइंट है ए डी और ए बी के। अब यहाँ पर इस ट्राइंगल में एच और ई मिड पॉइंट है ए डी और ए बी के, तो यहाँ पर एच ई पैरेलल हो जाएगी बी डी के और एच ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम इसको भी सेम ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पर, in triangle BAD अब BAD ट्राइंगल में कौन कौन से मिड पॉइंट है, यहाँ पर BAD में H और E मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ लिख लेंगे H and E are the midpoints of AD and AB। यहाँ पर H और E मिड पॉइंट है AD एंड AB के, तो यहाँ पर HE इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ BD और HE पैरेलल हो जाएगा BD के। HE यहाँ पर पैरेलल हो गया BD के एंड HE इक्वल टू हाफ ऑफ BD। इसको हम इक्वेशन बोल देंगे 4। सेम ऐसे ही अब हम नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे, यहाँ पर ट्राइंगल BCD। अब हम यहाँ पे ट्राइंगल लेंगे BCD, ये वाला ट्राइंगल BCD। अगर अब हम ये ट्राइंगल लेंगे BCD, इस ट्राइंगल में आप देखिए BCD ट्राइंगल में मिड पॉइंट कौन कौन से हैं, G है यहाँ पर मिड पॉइंट और यहाँ पर F है मिड पॉइंट। अब यहाँ पर G और F मिड पॉइंट है, इसको हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया है, तो जो GF है ये पैरेलल हो जाएगा BD के और GF इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ BD के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसको भी अब हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा इन ट्राइंगल BCD ये भी हमने इक्वेशन 4 लिखा था, जो ये बाय मिड पॉइंट थ्योरम था, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया है हमने यहाँ पर, इसलिए इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब हमने ट्राइंगल लिया है ट्राइंगल BCD, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल
BCD। अब BCD ट्राइंगल में मिड पॉइंट कौन कौन से हैं? ट्राइंगल BCD में मिड पॉइंट है G और F। तो यहां पर हम लिखेंगे G एंड F are the midpoints of G and F। G and F किसके मिड पॉइंट है यहाँ पर? G यहाँ पर मिड पॉइंट है CD का और F मिड पॉइंट है यहाँ पर EC का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे G and F are the midpoints of CD and BC। अब यहाँ पर GF जो है ये पैरेलल है BD के और GF यहाँ पर इक्वल है हाफ ऑफ BD के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम यहाँ लिख देंगे GF इक्वल टू BD, सॉरी GF इक्वल टू हाफ ऑफ BD एंड GF इज पैरेलल टू BD and GF is equal to half of BD by midpoint theorem। तो यहां पर इसको हम इक्वेशन बोल देंगे इक्वेशन 5th। ये इक्वेशन होगी यहां पर इक्वेशन 5th, क्योंकि इसके पहले जो इक्वेशन थी ये 4 थी, तो इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन 5। अब फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, अब यहाँ देखिए इक्वेशन 4 में HE पैरेलल है BD के और इक्वेशन 5 में GF पैरेलल है यहाँ पर BD के। तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं GF पैरेलल हो जाएगा HE के। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 हम यहाँ लिख सकते हैं HE इज पैरेलल टू GF एंड यहाँ पर HE इक्वल है हाफ ऑफ BD की और यहाँ पर GF इक्वल है हाफ ऑफ BD के। तो ये हो जाएगा HE इज इक्वल टू GF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। इसको हम इक्वेशन 6 बोल देते हैं। अब यहाँ पर ये इक्वेशन 6 हो गई है। अब फिगर में देखिए यहाँ दोबारा से, यहाँ पर जो ABCD है ये किस स्क्वायर है? ABCD यहाँ पर एक स्क्वायर है। अब ये अगर स्क्वायर है तो इसके जो डायगोनल होंगे AC एंड BD ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं AC इज इक्वल टू BD। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BD, क्योंकि जो स्क्वायर है ABCD इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। तो इसको हम ये बोल देते हैं इक्वेशन 7। अब हम यहाँ पर इक्वेशन लेंगे इक्वेशन 3rd, इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7। तो आप यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3rd, 6 एंड 7 अब अगर हम यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3rd, 6 एंड 7, इक्वेशन 3rd में देखना है, 6 देखना है और 7 देखना है। इक्वेशन 3rd में यहाँ पर देखिए आप, जो यहाँ पर EF है इक्वल है ये HG के इक्वल है और ये इक्वल है हाफ ऑफ AC के। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं HG इक्वल टू हाफ ऑफ AC। हमने यहाँ पर लिख दिया HG इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये इक्वेशन हमने 3rd से लिखा है क्योंकि HG यहाँ पर HG भी यहाँ पर हाफ ऑफ AC के इक्वल है। यहाँ देखिए ये HG जो है ये हाफ ऑफ AC के इक्वल है। नेक्स्ट यहाँ पर जो इक्वेशन 6 है, इक्वेशन 6 देखिए, इक्वेशन 6 में यहाँ पर HE इक्वल टू GF इक्वल टू हाफ ऑफ BD। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं HG इज इक्वल टू GF भी हाफ ऑफ BD के इक्वल है और HE भी हाफ ऑफ BD के इक्वल है। तो हम यहाँ पर
और यहाँ पर एच ई भी जी एफ के इक्वल है, तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं एच ई इज इक्वल टू हाफ बी डी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एच ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। अब यहाँ देखिए इक्वेशन 7 में ए सी इक्वल टू बी डी है। अब ए सी इक्वल टू बी डी है, तो अगर हम इस AC की जगह पे BD लिख दें तो कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि AC BD के इक्वल है। चाहे आप AC की जगह BD कर दीजिए या फिर इस वाली इक्वेशन सेकंड में HE इक्वल टू हाफ BD जो है, इस BD की जगह पे AC कर दीजिए। तो हम सपोज करिए इसको हम चेंज कर देते, इसकी जगह हम लिख देते हैं HG, या फिर इस तरह लिखते हैं इसको कुछ, HG इक्वल है हाफ ऑफ AC के, और इसको हम लिख सकते हैं या तो फिर HG इक्वल टू हाफ ऑफ AC इक्वल है BD के, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ BD। अब यहाँ देखिए HG इक्वल है यहाँ पर, HG यहाँ पर इक्वल है हाफ ऑफ BD के, हाफ ऑफ BD के इक्वल है HG, और यहाँ पर HE इक्वल है हाफ BD के, तो इट मीन्स HG इज इक्वल टू HE। यहाँ से हमको मिल जाएगा HG भी इक्वल हो जाएगा HE के, तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं HG is equal to HE। यहां से हमें मिलेगा HG इक्वल हो जाएगा HE के, तो ये हो गया HG is equal to HE। अब यहां पर HG HE के इक्वल हो गया, और यहां पर जो इक्वेशन थर्ड थी यहाँ देखिए HG इक्वल है EF के, HG यहाँ पर इक्वल है EF के, तो HG इक्वल टू EF, इट मीन्स EF HG के इक्वल है, तो EF HE के भी इक्वल होगा। और HE किसके इक्वल था, इक्वेशन 6 देखिए HE इक्वल है GF के, तो यहाँ पर हमने लिख दिया इक्वल टू GF। अब यहाँ पर HG, HE, EF, GF ये चारों इक्वल हो गए हैं, तो यहाँ पर हम फिगर में देख लेते हैं इसको, HG, HE, ये देखिए यहाँ पर HG, HE, यहाँ पर ये हो गया HG, और यहाँ पर हो गया HE, और नेक्स्ट क्या था यहाँ पर EF, GF, EF और GF, ये चारों साइड इसकी इक्वल हो गई हैं। तो हमने इसके चारों साइड इक्वल कर दिए, और यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में जब इक्वेशन लिखा था, यहाँ देखिए ये HE पैरेलल है EF के, HG पैरेलल है यहाँ पर EF के, और यहाँ पर हमने लिखा था HE पैरेलल है GF के। HE पैरेलल है यहाँ पे GF की, तो यहाँ पर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये पैरेलल हो गए, और यहाँ पर चारों साइड भी इक्वल हो गई। अब थर्ड हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको हमें स्क्वायर शो करना है, तो स्क्वायर शो करने के लिए अब हम यहाँ पर एक एंगल को 90 डिग्री अगर हम यहाँ पर प्रूव कर देंगे तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इस एक एंगल को यहाँ पर 90 डिग्री प्रूव करेंगे, तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ABCD जो है ये एक स्क्वायर है, ABCD ये एक स्क्वायर है, और यहाँ पर EHGF ये यहाँ पर इसके मिड पॉइंट है। अगर ये स्क्वायर है तो इसके चारों साइड इक्वल होते हैं, और ये इसकी मिड पॉइंट है। अगर हम यहाँ पर, इट मीन्स यहाँ पर कोई ये जो साइड है AE और AH ये इक्वल हो जाएगी, ये यहाँ पर इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी स्क्वायर के चारों साइड इक्वल है, और यहाँ पर ये इसके मिड पॉइंट है H और E,
तो जो ये वाली साइड है AH और AE ये इक्वल हो जाएगी। और जो यहाँ पर ये स्क्वायर है, इसके जो यहाँ पर जो एंगल बनेंगे, यहाँ जो एंगल बनेंगे यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर ये जो एंगल बनेगी 90 डिग्री है। और यहाँ पर जो ये साइड है AE ये इक्वल है इसके, क्योंकि ये स्क्वायर है, चारों साइड इसकी इक्वल है और ये इसके मिड पॉइंट है, तो ये जो साइड है AH ये इक्वल हो जाएगी AE की। अब यहाँ पर हम ट्राइंगल लेंगे HAE। अब हम यहाँ पर ट्राइंगल ले रहे हैं HAE, ये वाला ट्राइंगल। अब हम यहाँ पे ये ट्राइंगल ले रहे हैं HAE, इस ट्राइंगल को लेंगे। अब यहाँ देखिए, अगर इस ट्राइंगल को हम यहाँ ले रहे हैं HAE, इस ट्राइंगल को ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है। AH जो ये वाली साइड है इसके इक्वल है। अगर कोई भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो जो यहाँ पर एंगल बनेंगे, ये वाले एंगल, ये भी इक्वल होंगे। अगर ये x होगा तो ये वाला एंगल भी x होगा। अगर यहाँ पर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x होगा। ये यहाँ पर दोबारा इसको समझिए कि यहाँ पर एक ट्राइंगल है HAE, ये दोनों जो साइड है ये इक्वल है। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर ये x है तो ये वाला एंगल भी x होगा, और ये स्क्वायर था तो जो ये एंगल है ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर तीनों एंगल का सम लेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन ट्राइंगल HAE, तो ये हो जाएगा, यहाँ से तीनों एंगल का सम लिख लेंगे यहाँ पर x प्लस 90 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस 90 डिग्री प्लस x प्लस 90 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों को हमने यहाँ पर सम लिया कि हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। x प्लस x 2x इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 90 डिग्री इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पर ये हो जाएगा x इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 45 डिग्री। तो x इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा ये 45 डिग्री। अब जो यहाँ पर हमें एंगल मिला ये x, ये हमें मिला है 45 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री है। अब अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो जो ये वाला एंगल होगा ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री है ना, इसलिए यहाँ पर ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर एंगल है y और ये एंगल है x, तो ये भी y भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये y इक्वल टू सिमिलरली y इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहाँ पर हमें x
ये 45 डिग्री मिल गया है एंगल, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री मिल गया है। अब ये जो EFGH है, अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल। तो ये देखिए यहाँ पर AB जो है ये स्ट्रेट लाइन है। अगर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है AB, तो ये जो यहाँ पर एंगल होंगे, यहाँ पर जितने भी एंगल होंगे सबका सम करेंगे, ये हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा यहाँ पर x प्लस एंगल E, ये हो जाएगा यहाँ से x प्लस एंगल E प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, और ये x कितना है 45 डिग्री प्लस एंगल E प्लस y कितना है यहाँ पर 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री 90 हो जाएगा। तो ये हो गया एंगल E प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यहां से हमें मिलेगा एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से हमें जो एंगल E मिला है, ये यहां पर मिला है 90 डिग्री। तो जो ये वाला एंगल बनेगा यहां पर, जो ये एंगल हमें मिला, ये कितना मिला 90 डिग्री। अब ये एंगल 90 डिग्री है और हमने चारों साइड को इक्वल भी प्रूव कर दिया है। अपोजिट साइड जो है इसको पैरेलल भी दिखा दिया है, शो कर दिया है। तो ये जो यहाँ पर EFGH है, ये यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं EFGH इज अ स्क्वायर। EFGH is a square, hence true। तो हमें यहाँ पर यही शो करना था कि जो EFGH है ये एक स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमने इसको स्क्वायर प्रूफ कर दिया।